अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब नाजरीन? ठीक ठाक हैं? और सुनाए क्या हो रहा है? और जुम्मा भी पड़ा होगा माशाल्लाह। आज जुम्मा मुबारक है। जुम्मा तो माशाल्लाह 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 सब लोग जुम्मे की तैयारी करते हैं, शावर लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और मस्जिद की तरफ से दौड़े लगती हैं। तो मैंने भी अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। तो कल मैंने ये वाला दुपट्टा तैयार करवाया जो मैंने लिया हुआ है। मैं मेरे पास नमाज़ पढ़ने का दुपट्टा था, लेकिन वो फट गया था। तो मैं वो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो फिर मैंने ये दुपट्टा परचेज़ किया। ये मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह ये वाली ब्लैक लेस लगवाई ऊपर। तो वो वैसे तो धागे निकलते हैं दुपट्टे को, लेस लगवा लें तो वो थोड़ा सा कवर हो जाता है। और सुनाए जनाब, रमज़ान तो बस जा रहा है, मुसाफिर है। बस तो रह गए हैं माशाल्लाह। आज 20वां रमज़ान है। तो माशाल्लाह रह गए हैं बकाया थोड़े से 10 रमज़ान रह गए हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी आते रमज़ान में भी सलामत रखे, ताकि क़यामत रखे। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला की तरफ से फरमान है कि अगर आप किसी के लिए अच्छी दुआ करते हैं ना, तो इसका क्रेडिट आपको रब से मिलता है और आपके लिए खुद ब खुद ही अच्छा अच्छा हो जाता है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो सब की तरफ से अच्छा अच्छा हो जाता है। तो मैंने भी जुम्मा पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, नफल पढ़े, अपनी वालदा वालिद के लिए भी पढ़े। तो जनाब अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा अभी ठहर के ना तो कुछ पकाती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं पकाऊँ मूंग की दाल। मुझे मूंग की दाल बहुत पसंद है। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी बनाऊँ। निदा भी आई थी तो वो चली गई है। तो वो कह रही थी कि मैंने जाना है काम से। तो उसकी खाला है, उसका फ़ोन आया, तो अभी अभी थोड़ी देर हुई निकल के गई। तो मैंने कहा चलें जनाब, हम कुछ आपसे बातें कर लेते हैं, कुछ शेयर कर लेते हैं। तो बस इसी तरह है। तो वो कहती मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो बहरहाल आ जाएगी खैरियत से थोड़ी देर तक। बहुत अच्छी लड़की है। और जनाब क्या क्या हो रहा है? ईद ईद मिसेस को लेके, बच्चों को लेके आप ईद ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो बस जी, ये जब रमज़ान गुजर जाएगा फिर दिन लंबे हो जाएंगे, गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर वो जनाब दिन गुजरने का नाम नहीं लेगा, फिर उदासियाँ छा जाएंगी, गर्मी से बाहर निकलना नहीं होगा। अल्लाह करे कि हमारा 6 महीने जो है ना सर्दी के होते हैं और 6 महीने जो गर्मी के आते हैं ना, वो थोड़े थोड़े से ठंडे होने चाहिए। क्योंकि बच्चे भी स्कूलों को जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। तो स्कूलों में भी कोई इतने पंखे नहीं होते, कोई ख़राब होते हैं, किन्होंने मेंटेन रखा होता स्कूल को, किसी ने नहीं रखा होता। तो बच्चे भी बेचारे, उनकी हिम्मत है जो जाते हैं स्कूल में। और मैं कहती हूँ बच्चे आफरीन है, सुबह सुबह उठते हैं, स्कूलों को जाते हैं, पढ़ते हैं। क्या करने, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है मुस्तकबिल के लिए। तो ये हो गया ना तो बच्चों का सिलसिला। तो मैं आज थोड़ी सी उदास थी, मेरा दिल कर रहा था कहीं कहीं जाऊँ, कोई चीज़ ख़रीदूँ, कोई शॉपिंग करूँ। मैंने जूती लेनी थी, लेकिन वो इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि अमाउंट नहीं है। तो मैं कह रही थी बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मुझे देगा। मैंने कहा ईद की एक चप्पल ले लूँ, क्योंकि मेरे पास सारी जूतियाँ जो हैं वो टूट गई हुई थी। तो देखें अब क्या बनता है। तो मैंने निदा से कहा कि कहती बाजी जाना है बाज़ार। मैं कहा नहीं जी, पैसे नहीं हैं। ये दुपट्टा तो मेरे लिए कल बहुत ज़रूरी था क्योंकि नमाज के लिए मेरा दुपट्टा फटा हुआ था। तो कहती बाजी चप्पल खरीदने बाज़ार चले। मैं कहा अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम रोज़ बाज़ार जाएं और लोगों को भी दें, और जो हाजतमंद है उनको भी दें। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं ना दूँ। मेरे पास जब होता है ना, तो मैं, अगर मेरे पास होता है तो मैं कहती कोई मेरे पास आया है तो उसको दूँ। क्यों? कि उसने शायद अल्लाह ने उसको मेरे पास भेजा है। तो ये बस इसी तरह है, मजाज की बात है ना, दिल की बात है। अगर आपका दिल अच्छा है तो अल्लाह ताला पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से देगा। और जो मेरे भाई प्रदेश में बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, बच्चों को भी ये खुशियों का दिन जो पाकिस्तान में होता है ना, वो वहाँ नहीं होता त्यौहार। जो खुशियाँ पाकिस्तान में, सब ने कपड़े लगाए होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, उधर जा रहे, उधर ही जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको भी अपने ज़मान में रखे, वो आएँ यहाँ आके तो ईद करें। हमारे पाकिस्तान में ना 14 अगस्त होता है तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जब शब बारात आती है तो पटाखे फोड़ते हैं। हालांकि पटाखे फोड़ना नहीं चाहिए, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में यही है, नफल पढ़े, नमाज पढ़े, इबादत करें, जितनी हो सके कुरान पाक पढ़े। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं, जिन दिनों मेरा ऑपरेट था, मैं कुरान पाक ना पढ़ सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं हाफ से ज़्यादा कुरान हो गया। मेरी कोशिश है कि रमज़ान का पूरा महीना, नहीं तो मैं जब भी रोज़े रखती थी ना,
माशाल्लाह 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 मैं 3-3 कुरान ख़त्म करती थी। इस दफ़ा ज़रा वो रेस्ट का डॉक्टर ने कहा, फिर भी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द कुरान पाक को ख़त्म कर लूँ। क्योंकि मेरा अगर कुरान पढ़ा है, नमाज़ पढ़ा है, तो मेरा रब राज़ी तो मैं राज़ी और सब राज़ी। तो बस कुरान पाक की भी डेली तिलावत किया करें। अगर आप कुरान पाक पढ़ के नहीं खोलते तो आप अगले जहान, आपको तो पता है कि अंधे होके उठना है। तो जनाब बस आप मेरे अगर नहीं कहना तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह खुद समझदार हैं। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, अपने बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाएं। ये तालीम पहले होनी चाहिए, वैसे तो स्कूलों में भी होनी चाहिए कुरान पाक की तालीम। तो हम जब होते थे छोटे छोटे तो हमारे तो स्कूलों में दिन याद होता था, उसमें भी होता था। तो फिर ये था कि मस्जिद थी मोहल्ले में, तो भाग भाग के जाते थे। तो अम्मी कहती थी जब वहाँ से छुट्टी होती थी फिर खेलना शुरू हो जाते थे। बचपन तो एक बचपन ही होता ना। तो अम्मी से कहना अम्मी चली जाओ सुपारा पढ़ने, अम्मी कहती मुझे पता है कि तुम सुपारा पढ़ने जाओगी, छुट्टी करोगी, फिर सहेलियों के साथ खेलोगी। तो वो बचपन के दिन, वो खेलना एक अपनी ही यादें होती थी। और आप लोगों का भी तो बचपन गुजरा होगा, यादें बहुत कीमती होती हैं। मैं जब उदास होती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, तो मैं ना वो पुरानी बातें रात को लेटी होती हूँ तो सोचती हूँ ऐसा था, वो दिमाग में मेमोरी चल रही होती है। अक्सर ऐसे होता है कि ये यादें होती हैं। तो बस जी, यादें ही रह जाती हैं। वक़्त की कदर करें, टाइम की कदर करें और इंसानों की कदर करें, भाई बहनों की कदर करें, बच्चों की कदर करें और नमाज कुरान पढ़ा करें। ये हमारा काम आना है। और बहुत बातें हो गई आज मेरी, तो मुझे अब लग रही है भूख। तो मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ स्लाइस पड़े हुए हैं तो वो मैं खा लूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो इसलिए मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ। तो वो मेरी मेडिसिन बस थोड़े दिनों तक ख़त्म हो जाएगी। और दुआओं में शामिल रखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आजकल मुझे पता नहीं क्यों कमेंट्स थोड़े आने शुरू हो गए। हाँ, मेरा ख्याल मैं वीडियो को लेट लगाती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आगे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।